खबर है में खुशामदीद। मेरे साथ आरफ मीर भट्टी साहब, तैर मलिक साहब और मैं हूँ सईद काजी। नाजरीन, PDM का आज इजलास जनाब मौलाना फजल रहमान की सरबराही में क्या अहम ऐलान करेंगे? क्या पंजाब हुकूमत वाकई चंद दिनों की मेहमान है जिस तरह PDM कह रही है? तहरीक इंसाफ क्या कौमी असम्बली में वापस आ सकती है? और फिर कार प्लांट्स जो हैं दो बड़े हमारे बंद हो गए क्योंकि अब पैसे नहीं हैं, क्योंकि प्लांट्स क्या हैं, सब तो इंपोर्ट करके यहाँ असेंबल करते थे, फ्रॉड करते रहे सारे यहाँ करते, जिस तरह इंडिया ने यहाँ पे अपनी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट की है, तो वो फ्रॉड सारे आज हमें बर्बाद कर रहे हैं। भट्टी साहब पहले आते हैं, PDM क्या ऐलान करेगी? और अजीब अजीब अफवाहें चलाई जा रही हैं, जितनी कमज़ोर हैं इतने ही ताकत का मुजाहरा, ये क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसा PDM हो या हुकूमत, दोनों सोशल मीडिया और मीडिया पे अपने मौक़िफ़ रखेंगे। आवाम से दोनों का दूर तक कोई रिश्ता नहीं। इतलात हैं कि वो PDM के मौलाना फजल रहमान साहब बाकायदा आसफ अली जरदारी को PDM में शमूलियत करेंगे, तो कर भी लेंगे तो क्या होगा। PDM मैटर नहीं करती। मेरी इतला है जिन्होंने ये बसात बचाई है, स्क्रिप्ट लिखा है, उसके मुताबिक महंगाई हो रही है, उसके मुताबिक सबको उसका अपना अपना हिस्सा दे दिया गया है और कहा गया कि अच्छे बच्चे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, इसी तनख्वाह पे काम करें। फ़िलहाल अब क्या होता है, PDM क्या फ़ैसला करती है, पंजाब हुकूमत वफाकी हुकूमत के बस में नहीं उसको गिराना। ये उस्मान बुज़दार नहीं है, ये परवेज़ लाई साहब है। और मेरी इतला है 7 मुस्लिम लीग नून के लोगों से चौधरी परवेज़ लाई साहब के साथ राब्ते में हैं। इसी वजह से पूरी पंजाब की ब्यूरोक्रेसी चेंज की जा रही है, सारे क्रिमिनल बंदों को इकट्ठा किया जा रहा है, उनको तैनात किया जाएगा और ये बुज़दार साबित नहीं होंगे। और नून लीग के लिए बज़ाहिर बादियों नज़र में पंजाब में मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। तो चौधरी साहब अगर गवर्नमेंट कंटिन्यू करती है तो डैमेज करेंगे, इसका मतलब आप? 100%। वो तो उस्मान बुज़दार ने मुस्लिम लीग नून को 3.5 साल जिंदा रखा। लेकिन एक खबर मलक साहब, हाँ जी, मैं मदीने की रियासत वालों को भी मुबारक। एंटी करप्शन ने अरबों रुपए की एविडेंस इकट्ठे किए। पहला हुक्म मदीने की रियासत की तरफ से गया, वो केस बंद कर दिया जाए। ये किसके खिलाफ थे? सबूत केस किसके खिलाफ था? मेरे खिलाफ थे। मैं वज़ीर आला पंजाब रहा था, मेरा नाम उस्मान बुज़दार था, मेरे खिलाफ अरबों रुपए के प्रूफ, होमवर्क सारा हो गया, तफ्तीश हो गई, तहकीक हो गई ना। वो 8-10 दिन से उनके जो भी अफसरान रहे, उनका एक बिनोई है, पता नहीं मूर तैमूरियाँ, पता नहीं कोई क्या अजीज है। तो अभी तक जो हुक्म आज मिला है एन इंसाफ कानून के तकाज़ों के मुताबिक बिल्कुल सही है। तो पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला फ्यूचर अच्छा। आज पे असल जो इशू था मेरा आपका, डॉलर फिर 5 रुपए चले गया, वो तो रोजाना की खबर है, 255 पे चले गई है। फर्स्ट को फिर पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया जा रहा है। साहब, मेरे जितने पैसे बाहर पड़े हुए हैं, जो मैंने प्रॉपर्टीज बाहर खरीदी हैं, वो मेरे तो मुझे तो फर्क नहीं पड़ता। डबल हो गया, डबल हो गया ना। सीधी जो बाहर वाले हैं, जो यहाँ से माल बाहर ले गए हैं, वही तो गिरा रहे हैं। बिल्कुल सही। वो साहब आप 100% ये महंगाई उन सबको सूट करती है। आप बिजनेसमैन हैं। हाँ। मैं फिर आज को आपको छोटी सी दे देता हूँ आम लोगों की, शहरियों के लिए, क्योंकि आप दोनों जरा पढ़े लिखे हैं। ये मुझे 10 रुपए की चीज़ पड़ रही है घर में, मैं इसको 12 रुपए बेच रहा हूँ। बिजली और पेट्रोल की कीमत में इजाफा हो जाता है। मेरा पहले 10 रुपये बनाकर 12 रुपये बेच के 2 रुपये प्रॉफिट था। 2 रुपये महंगाई हो जाती है, इसकी कीमत वसूलन 14 होनी चाहिए। 14 की बजाय मैं 6 कर दूंगा। अपना प्रॉफिट ऑफ मार्जिन मैं 2 रुपये की बजाय 4 रुपये आम आवाम पे डाल दूंगा। महंगाई याद रख रहे हैं, डॉलर की कीमत में इजाफा। डॉलर वही स्टॉक करेगा ना जिसको पास एक्स्ट्रा पैसा होगा। सोना कौन करेगा? आज 850,000 रुपये गालबन हो गया। अमीर बंदा जिसके पास बेपनाह पैसा होगा, जो एक दाल की प्लेट, 3 रोटियां और एक कप चाय नहीं पी सकता, उसने डॉलर और सोना तो नहीं स्टॉक करना। तो मेरे भाई, जिन बंदों चंद ख़ानदानों के लिए मुल्क था, वो माशाल्लाह बहुत तरक्की कर रहे हैं। आप हसद करते हैं, आप भी मुल्क में फ्रॉड करना सीखें, लोगों का हक मारना सीखें, कमीशन खानी सीखें, हराम खाना सीखें और हराम खा के ताकतवरों को स्लीपिंग पार्टनर बना लें।
स्लीपिंग पार्टनर। क्या कहा है? स्लीपिंग क्योंकि आजकल ज्यादातर स्लीपिंग पार्टनर उनसे हिस्सेदारी कर लें, जो कमा रहे हैं उनको देते और उससे ये होगा कि आप कानून की गिरफ्त से बचे रहेंगे, आपकी करप्शन हलाल हो जाएगी, आपके कब्जे जायज हो जाएंगे, आपकी जालसाजी, फ्रॉड, धोखाधड़ी लीगल हो जाएगी, आपको कोई पकड़ नहीं सकेगा। अगर पकड़ा भी तो आपसे बरामद कुछ नहीं होगा। हाँ बिल्कुल उसमें। अच्छा मलिक साहब, मैं एक तरफ दूसरी तरफ आता हूँ। नवाज शरीफ साहब, एक का बयानिया नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनके दोस्त मतलब कह रहे हैं उनके जी बहुत ज़्यादा जो है वो डैमेज हो गया है पार्टी का, तो वो आएँ और यहाँ और वो लगता है आपको कि वो आके डैमेज कंट्रोल कर लेंगे जो पार्टी की इस वक्त कैफियत है? और 4 सूबों में उनकी गवर्नमेंट नहीं है, सेंटर में जो गवर्नमेंट है वो आपके सामने आज है, कल नहीं है, परसों मुमकिन है फिर हो। मेरा ख्याल है वो तो कोई हरकुलिस तो है नहीं कि आगे को पार्टी को उठा के आसमान पे ले जाएंगे। सीधी सीधी बात है, हुआ क्या है? हुआ ये है कि वो हमने तो की थी शादी, मैं इन इत्तेहादियों की बात कर रहा हूँ, इसमें नवाज शरीफ की पार्टी शामिल है कि जनाब शादी करके हम हनीमून मनाने जाएंगे दुबई, वहाँ से हम केक खाएंगे, बड़े बड़े मज़े आएंगे, 5 स्टार में देंगे, अगले साल हम फिर हनीमून किया, शादी की सालगिरह मनाने हम पेरिस जाएंगे, लंदन जाएंगे। तो पता चला कि किसी ने उनके लिए जो इंतज़ाम किया था वो दुल्हन एक रात की थी। अब दुल्हन एक रात के साथ हुआ ये है कि इमरान खान के भी 3.5 साल, मैं कोई पॉलिटिकल आपसे बहस नहीं कर रहा, अच्छा हुआ बुरा हुआ सारा आप पे डाल गया, और ये फैक्ट है, इस पर कोई बहस नहीं है कि 100 साल में पाकिस्तान की 75 साल की महंगाई के रिकॉर्ड टूट गई। पंजाबी के अंदर आप किसी जोगे नहीं रहे, आपका कोई अच्छा वोट को इज्जत दो, वो भी आपका गंदा हो गया, क्योंकि आपने पहले भी इज्जत दी थी, असेंबली में वोट दे दिया था, फिर आपने वोट की इज्जत ये की किया, फिर अंडर हैंड आ गया। तो पॉइंट ये है कि अब आपके पास कुछ नहीं बचा। खबरें ये है कि नवाज शरीफ, ये फैक्ट है, ये इस कमरे में भी हमने खबरें दी हैं, और ये फैक्ट है कि ये आपको पीटी वाले भी नजर आएंगे, सबसे ज़्यादा ज़रदारी खड़ा है। नवाज शरीफ को इतनी सेंस ज़रूर थी कि सारा ये प्रेशर हम पे आ जाएगा, वो अब प्रेशर आ गया। अब वो सोच ये रहे हैं कि अब हम यू टर्न लें, अब दे वांट टू फॉलो इमरान खान। वो इस तरह चाह रहे हैं कि 1-2 कोई बड़े ओहदे का बंदा कोई एवं एक हवा चला दें, जी हम लड़ेंगे, हम रिज़ाइन दे देंगे, हम नौकरी से निकाल देंगे, हम पैसे वापस ले आएंगे, हम 70 रुपये पेट्रोल कम कर देंगे। और अगर आप मेरी बात का जो मैं आपको सबूत दे रहा हूँ, आप एहसन इकबाल का कल का ट्वीट पढ़ लें, उसने कहा ये हम पे ही सारा है कि हम रियासत के काम है, हमें जो वो जो दुल्हन एक रात वाला, मैं तंजीह बात कर रहा हूँ। इसी तरह शायद खान अब्बासी को आज सुन ले, तो मुख्तसर पार्टी इस वक्त 2 नैरेटिव पर खड़ी है। अंदर से कोई ना पीपल्स लोग उनके साथ हैं, उनको समझ ये आ रही है कि हमारे लड़ के जान छुड़ा लें, शहीद हो जाए तो बच जाएंगे, हुकूमत में हम मार खाएंगे, ये लड़ाई। अच्छा मलिक साहब, भट्टी साहब, मुझे एक तो ये बताएं कि शहबाज शरीफ साहब और नवाज शरीफ साहब के दरमियान जो मुकालमे की बातें हो रही हैं, वैसे ज़मीन में आपको कह दूँ वो बिल्कुल ठीक कहा एहसन इकबाल साहब ने, ये है मुल्क के लिए, मुल्क इनके लिए। अच्छा इस मुल्क में ये मुल्क इनकी दौलतें और वारदातें। मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं फिर मलक साहब से, मुझे मेरा तबीयत नहीं ठीक, आई एम फीलिंग नॉट वेल, मेरा आज दिल भी नहीं कर रहा था प्रोग्राम करने को। ये रियासत बचाने के लिए हुकूमत में आए थे? हाँ जी। आप मुझे कितना बेवकूफ़ समझते हैं? रियासत का क्या मतलब होता है? रियासत बचाने के लिए ये 81 में आए, 85 में आए, 90 में आए, पता नहीं फिर 2 दफ़ा आए, फिर 97 में आए, 8 में आए। वो कितनी दफ़ा रियासत को लूटना और बचाना है? नहीं, हर दफ़ा ये बात रियासत मारेगी। मुझे बताएं यार मलक साहब, क्यों मेरे चेहरे पे बेवकूफ़ कहाँ लिखा है? आप कह रहे हैं ना रियासत बचाने है, मैं आपकी बात मान गया हूँ, कितनी दफ़ा रियासत बचाने आए हैं? आपने IMF से एग्रीमेंट कर लिया, आपने चाइना से सेटलमेंट पहली दफा किया है, आपने सऊदी अरब से। अच्छा चले भट्टी साहब यार उनके पॉइंट ऑफ व्यू से वो तो इमरान खान भी कहता है मदीने की रियासत बनाऊंगा। लड़ाई क्या है? लड़ाई ये है कि फकीरों की तरह पैसे हमने इकट्ठे किए, जूते हमें आपको बहुत जल्द पंजाब में दूंगा कि पंजाब का जेंडर की बात नहीं होगी, जरदारी कौन है, इससे ज्यादा आगे नहीं बोलूंगा। पंजाब का कुछ नहीं, बस नहीं वो दोबारा हमारी वो जरा इमला खराब हो गई है। भाई जी मैं नहीं कहना। नहीं पंजाब में क्या हो रहा है बताएं ना जरा। नहीं मैं कह रहा हूँ बेनज़ीर को बदनाम कर दिया था जरदारी ने। वैसे ही अच्छा भट्टी साहब ये मुझे बताएं, ये बात ये कि अब नवाज शरीफ साहब के और वो बड़े नाराज थे, उन्होंने कहा कि यार ये मैंने कहा था ये ना लो हुकूमत ये वो है। काई साहब ये खबरें हैं पहले, ये इस पे तो आप हाँ ये खबरें हैं कि जनाब ये है, तो अब क्या प्लान है रिसेंटली? मेरे ख्याल में आज शहबाज शरीफ साहब, आसफ अली जरदारी साहब, उन्होंने कहा है कि हमने हुकूमत करनी है, इमरान खान के कहने पे इलेक्शन नहीं कराने, नवंबर के लिए अहम फैसले हो चुके हैं, खासी हद तक मामला एमिकेबली हल है। फ़िलहाल इसी तरह काम चलता रहेगा। आज ये क्योंकि अब पंजाब में इनकी हुकूमत आ गई है जो इमरान खान के वर्करों पर
तशद्दुद जुल्म ज़्यादती होती थी वो बंद हो जाएगी। तो इसी तरह पे चलेंगे ता वक्ता के हो सकता है कि 15 या 20 अगस्त तक नवंबर के बारे में अहम ऐलान आ जाए। अच्छा, लेकिन ये इस बात में कहाँ तक सच्चाई है कि ये नवंबर और अगस्त ये मतलब कोई महीनों का क्या आप चक्कर, मुझे समझ ही नहीं आ रही। नवंबर कोई गल नहीं, आपको समझा देंगे, मैं तो प्रोग्राम के बाद लिख के दे देंगे। अच्छा अपना भट्टी साहब, मैं आपका ममनू हूँ। हाँ जी, मैं आपका ममनू सैन हूँ। अच्छा ये मुझे बताएं भट्टी साहब, मेरे सवाल ही बुलाता जे, मुझे ये बताएं कि वो कहते हैं जी शहीद बन के निकलें, तो क्या वो कहते हैं कि हम पीटीआई की तरह वापस आ जाएं, एक ताकत और पीटीआई मुस्लिम लीग नून बन जाए, तो ये इस तरह क्या होगा? कोई टोना करेंगे या क्या करेंगे? सब शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। शहीद का रुतबा बहुत बड़ा है। इनके करैक्टर केस ख़त्म करा के हुकूमतें लेने वाले शहीद नहीं बनते। पहले तो आपको शहादत का मकसद समझना होगा, शहादत क्यों अफजल है और शहीद की सूरत क्या। मैंने जेल में जाना था, जेल की बजाय मैंने गैर मुल्की मरासला आया, उस पर सौदेबाजी की, 2 ताकतवरों के ऊपर लड़ाई हो गई नवंबर में, उसका मैं हिस्सा बन गया। उसने कहा ओए चुप करके हुकूमत आया, नहीं थे तेनू उथे फरीदाबाद या फैदाबाद भेज देंगे। मैंने कहा अच्छा भी मैंने जेल में जाना है, मैं वज़ीर आज़म बन जाऊँ, बेटा मेरा वज़ीर आला बन जाए। तो बन के बेटे मेरे को निकाल दिया गया आईनी तरीके से, अदम एतमाद, तो मैं शहीद कैसे बनूंगा? मलक साहब जैसे कहते हैं ना रियासत बचाने आए, कब तक रियासत बचाते रहोगे यार? सिर्फ अपनी जदाते बनाने आते हो। मलक कादी साहब अगर ये रियासत के लिए लड़ते तो आज रियासत का ये हाल ना होता। ये दुनिया के किस किस बैंक में ये रियासत बचा रहे हैं? अच्छा यार ये रियासत देखिए, रियासत मैं थोड़ा सा नाम किसका लेते हैं आप? रियासत आपने जो फिर रियासत बताई अच्छा यार, 75 साल में हमने रियासत बनाई कि आपकी रियासत है कि पाजी हमने मुल्क चलाना कर्जा लेके आओ। मुझे ये सचमुच लगता है कि हमारे यहाँ हुकूमत का हक उसके पास है जो पहले जाके कर्जा लिया। अब इनका रोना ये है, ये अपने जो बाल नोच रहे हैं, ये नोच रहे हैं कि पाजी हमने आपके कहने पे IMF के भी पाँव पड़े, आपसे मुराद पूछिए ना, हम सऊदी अरब को भी हमने सेट कर लिए, चाइना से भी 2 बिलियन ले रहे। आना है कि नहीं देता किसी ने? नहीं मसला सेट किया है वो देखे ना, उनका ख्याल है, वो उन्होंने चीजें सेट कर ली हैं, पैसे आ रहे हैं, उनका क्लेम है कि 26, मैंने आपको पहले भी खबर दी थी कि 26 अगस्त को IMF के बोर्ड का इजलास है, जिसमें जिस लोगों ने ये एग्रीमेंट किया वो उनसे बात करेंगे। उसी वक्त 1.2 बिलियन डॉलर की मैं आपको ये खबर बात की थी, मैं पहले दे देता हूँ। वो इनको पैसे नहीं दे रहे, चलिए इसीलिए इमरान खान के साथ बैकडोर राब्तों में है, फिर तुझे फारग हो। अच्छा भट्टी साहब, इस पे हमने ये बड़ा इसीलिए रो रहे हैं, आखिरी सेगमेंट हमारा। भट्टी साहब, तहरीक इमरान खान साहब को कोई यकीनदानी हुई है कि जनाब आप जरा, क्योंकि थोड़े खामोश हैं आजकल, और वो जो है अक्टूबर की कोई उन्हें बात की गई उनके साथ? सिर्फ एक बात बता दें, अक्टूबर की कोई बात नहीं। कल इमरान खान साहब की पूरी तकरीर 10 दफ़ा सुने, ना उन्होंने फौरी इलेक्शन की बात की, ना उन्होंने दोबारा धरना देने की बात की। 3 दफ़ा सुने, 5 दफ़ा सुने, 7 दफ़ा सुने। मलक साहब आप भी जाके सुनिए। उन्होंने तो बड़ी सख्त बातें की। उन्होंने कहा जी कि हम तालिबान के साथ बैठ सकता हूँ, TTP के साथ बैठ सकता हूँ, चोरों के साथ नहीं बैठ सकता। वो तो ठीक है, वो तो पहले भी कह रहे हैं। मैंने अर्ज की, उन्होंने इलेक्शन की बात नहीं की, लॉन्ग मार्च की ऐलान किया नहीं। भट्टी साहब आप उनको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, वो एक किरदार वाले बंदे हैं। उन्होंने 10 दफ़ा ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पंजाब में मैं जीता मैं असेंबली तोड़ दूंगा, मैं असेंबली तोड़ने का ऐलान किया। वो आप देखे तो सही भी 12-14 घंटे तो उनको दे, इतनी जल्दी क्या है? उन्होंने तो वादा किया होगा, मैं 12-14 महीने दे दे भाई, उन्होंने वादा किया होगा, उन्होंने 10 दफा स्टेटमेंट दी हुई है। आपने जो हुक्म फरमाया मैं तो मान गया, मैंने तो सरे हम जरा ना सीखा, गुलामी की जिंदगी में मजा ही बड़ा। नहीं तो मैं उनकी बात आजादी कैद से बदतर है। नहीं, मैं अपने खान लीडर की बात भी यकीन ही ना करूं, वो जो कहते हैं मैं मानूं। मैंने लफ्ज कहा कि वो लॉन्ग मार्च 25 मई का था। उन्हें यकीन करो ना जितना मियाँ साहब कर दे हो। नहीं मियाँ साहब तो अन्ना यकीन कर देने, बल्कि अन्ने वाह कर देने। और एक बड़ी मजेदार गल करते हैं यार, उनको छोड़े ना, वो तो है ही मतलब फ्रॉड है, वो तो फ्रॉड है, उनको छोड़ें। आप पंजाब से तोड़ेंगे खान साहब, देखें आप उनको छोड़ दें, उन्होंने छोड़ देता तोड़ेंगे। हाँ जी आगे चले जी। हाँ जी, क्या कोई अक्टूबर ये गोया अब खान साहब को पता चल गया है कि उन्होंने गेन तो कर लिया ना, नीचे चारों गवर्नमेंटें वो वहाँ पे रह गए, एक वीक सी गवर्नमेंट है, IMF भी उनका हाथ नहीं पकड़ रहा अभी तक, अगस्त में बैठेंगे फैसला होगा। तो भट्टी साहब तो वो खान साहब को अब यकीन है कि अगला दौर उनका आ रहा है। खान साहब की एक स्ट्रेटेजी है बादी उल नदर में
कि इस दौरान केपी के और खुसूसन पंजाब में अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जाए। हो सकता है एक आधी जमात भी उनमें मर्ज हो जाए। एक आधी जमात यार पता नहीं, मैं जितनी बात कह दूं मुझे मलक साहब, हम समझते हैं एक रिपोर्टर के साथ काम करना मुश्किल होता है। हम आपसे समझते हैं वो ना पंजाब और उसको फोकस करेंगे। मीनवाइल 20 अगस्त तक नवंबर के मामला, मौसम की कैसा मौसम होगा, किस साइज़ के नए स्वेटर आएंगे, 15 नवंबर को या 15 अक्टूबर को ना यूनिफॉर्म चेंज हो जाता है। मतलब है बच्चों का स्कूल का मौसम बदल जाता है कि स्वेटर पहनना नहीं पहनना, तो उसके बाद वो आइंदा स्ट्रेटेजी बनाएंगे। फिलहाल मेरे ख्याल में वो फौरी तौर पे लॉन्ग मार्च की कॉल नहीं देंगे। जरूरत भी कोई नहीं है उनके, उन्होंने इतना गेन कर लिया है इन दिनों में भट्टी साहब, तो उन्हें ज़रूरत भी क्या है। और क्या ये कौमी असम्बली में वापस, अच्छा नहीं, ये पंजाब गवर्नमेंट, राना सनाउल्लाह साहब सुनाएं ज़रा, वो कहते हैं पंजाब गवर्नमेंट हम यूँ से गिरा देंगे, सुनाएं जी। इलेक्शन अनाउंस हो, अब जो हमारे बाबे आज बैठे हैं, अल्लाह करे कि बाबे हमारे मुत्फिक हो जाएं और वो इलेक्शन अनाउंस करें। इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दावे से कि पंजाब में हमारी गवर्नमेंट भी बनेगी। पाकिस्तान की मैं बात इसलिए नहीं करता क्योंकि मैं पंजाब की हद तक जिम्मेदारी है, पंजाब में हमारी गवर्नमेंट बनेगी और इंशाअल्लाह ताला हम स्वीप करेंगे। हाँ जी भट्टी साहब। अच्छा, आपने बड़ी अच्छी बात सुनाई। गालिबन राना सनाउल्लाह साहब हैं और वज़ीर दाखिला अभी हमारे शो में आए थे, बड़ा जॉली और बड़े माशाल्लाह। मेरा तो इनका पुराना रिश्ता है, मुझसे नाराज़ भी रहते हैं लेकिन हमारे लिए काबिल कदर है। आसफ अली जरदारी साहब भी कहते थे 18 में मेरी चारों सूबों में और वफाक में हुकूमत बनेगी। इमरान खान साहब भी यही लफ्ज़ कहते थे, काफ लीग भी यही कहती थी। इनकी बात मैं मान जाऊँ, मैं इनकी आज की बात मानूँ। ये कह रहे थे पंजाब में गवर्नर आज लगेगा, लगा दिया। कादी साहब बयान ना देखें, हर सियासी जमात ने अपने वर्कर का मोराल ऊपर रखने के लिए बड़ी बड़ी बड़के मार रही है। ओ चुक लो नहीं, मेरा लक दर्द होता। तो इनकी गुफ्तगू पे ना जाए। अगर इनका मतलब बादिउल नज़र में ये है कि आज जो PDM का इजलास हो रहा है उसमें ये फैसला करना है कि असम्बलियाँ तोड़ दें, बादिउल नज़र में वो कह रहे हैं ना कि हमारे बाबे ये नवाज शरीफ का प्रेशर है, नवाज शरीफ चाह रहे हैं, मैं ये खबर आपको बार बार दे रहा हूँ। अच्छी बात है, आज असम्बलियाँ तोड़ दें। इमरान खान आगे इलेक्शन में जाना चाह रहे हैं, फिर तो ना रहेगा ना उम्मत-ए-मुरादा होगी, जिसे अवाम देगी वो आ जाएगा। नहीं, लेकिन आपको लगता है कि इतनी अब सोशल बेस इनकी है कि जिस तरह राना साहब इतने राना साहब, राना जी माफ़ करियो, गलती हमसे हो गई। बस राना साहब को भी पता है कि उन्होंने सिर्फ डायलॉग मारा है, पाँव मारा है, पंजाबी च कहते हैं ना। तो भट्टी साहब आप समझते हैं कि पूरा पाकिस्तान पॉपुलर है सोशल मीडिया, अगर इमरान खान सोशल मीडिया बाकी पॉलिटिक्स खत्म हो गया। सोशल मीडिया को मानता ही नहीं। सोशल मीडिया ने अगर मुशर्रफ साहब की तबाही की, मैं सिर्फ अर्ज करने लगा, खान साहब उसी पे खड़े हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया मुशर्रफ साहब से मेरी बात हुई, ये वैसे भी पंजाब में इलेक्शन सोशल मीडिया पे हुआ था। नहीं, अच्छा मेरी अर्ज सुन लेना। एक तो यार एक आपकी हर एक की राय है। मुशर्रफ साहब से मेरी बात रहती थी जब उन्होंने पाकिस्तान आना था, मैं क्या सर आपके पास ना इलेक्टेबल है, सियासी जमातें छोड़ गई हैं, जब आप इक़्तिदार में तो आप यूनिफॉर्म में थे। उन्होंने कहा मैंने गधों को शेर बनाया। अच्छा बनाया उन्होंने, किस किस को वज़ीर आज़म बनाया, किस किस को वज़ीर आला बनाया, किस किस को नौकरी बड़ी मज़ेदार है, बन जाते हैं। हुसैन मेहंदी साहब आप और हमें सारे सुनाते थे ना। तो मैंने कहा सर पाकिस्तान ना आइएगा, ना आप वज़ीर आज़म है ना आप आर्मी चीफ हैं। उन्होंने कहा नहीं 15-20 लाख आएंगे। कराची एयरपोर्ट से नहीं निकले। वो कहते हैं मुझे यही सेम बात जो इमरान खान साहब आजकल कहते हैं, मेरे सोशल मीडिया पे इतने लाख फॉलोवर है मेरे फलां। हाँ ये सच है कि इमरान खान अपने इक़्तिदार से ज़्यादा अब बहुत ज़्यादा मकबूल है, ये कड़वा सच है। ये वाहिद आदमी देखा है, ये कॉल भी नहीं देते तो हज़ारों लोग हर शहर में आ जाते हैं, जो सच्ची है। आज कल अगर कोई मकबूल तरीन जमात है इन दिनों तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोहतरम इमरान खान लीडर मेरे ख्याल में। मलक साहब मैं आपसे 200% एग्री करता हूँ, मगर मेरे सवाल का आपने जवाब नहीं दिया कि क्या पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी जो खान साहब का पीटी के सब के लोग यही कहते हैं जी आप देखिए हमने सोशल मीडिया से इनकलाब ले लिया पाकिस्तान। वो जाहिर नहीं समझ आ रही, वो गलत कह रहे हैं। मेरा फिक्र ले लें, इलेक्शन इज समथिंग वेरी डिफरेंट। मैं यही गलत कह रहा हूँ ना। मैं मेरे साथ कल एक PTI के पुराने दोस्त, मैं कह यार अगर 70,000 आपने वोट लिया है तो 60,000 आपके मुखालिफ नून लीग ने भी लिया है, क्या वो अवाम नहीं है? इतना आप 22 करोड़ खुद को क्यों गिन रहे हो? 5-5, 10-10 हज़ार वोटों से हारे हैं ना। इनका ये है कि
उधर, लेकिन और फिर ये भी 16-14 जमाते हैं। ये भी हकीकत है कि कोई जाली वोट नहीं पड़ा। नहीं, सिर्फ 10-12 हज़ार वोट हर वोट पड़ा है, जो इतलात है, खबरें हैं। या फिर अब ये झूठ ना बुलवाएं, बाकी मेरे को जुड़ा मर्जी काम करवा लो। प्रॉब्लम ये हो गया है कि हमने जो हिसाब लगा रखा था ना, हमने कहा था कि 22, 18, 19, 20, 22% टर्न आउट होगी। आवाम ज़्यादा निकल आई, वो 50% तकरीबन 50% निकल आई। सुथरा इलेक्शन। चलिए जरा मौलाना फजल रहमान साहब को सुनते हैं। पंजाब के बारे में सोचो कि वो कितने दिनों की हुकूमत होगी, उसकी जिंदगी कितने दिन की है, इस बारे में गौर करो। और हम किसी कीमत पर इस बयानियों को न जिंदा रहने देंगे न पाकिस्तान में चलने देंगे जी। और जो कुव्वतें भी सोचती है कि हम इनको सपोर्ट करेंगे, वो सुन ले कि हमारा उनके खिलाफ ऐलान जंग है। अच्छा, काजी साहब ऐलान जंग का 1000 दफा कह चुके हैं। आप मलक साहब लाहौर के पैदाइशी हैं, मैं भी लाहौर का, आप भी अब 85 से लाहौर में हैं। कितनी दफा इनके एमपी हुए हैं लाहौर में। यार जो बंदा एक कौंसलर नहीं मुंतखब करा सकता, हम लोग, हमारी मजबूरी है, हमने टीवी पे हर एक को कवर करना है, उसकी बढ़ के चला रहे हैं। हाँ, ये नून लीग कहे, पंजाबी की एक मिसाल है, सियासत से कोई तलक नहीं, गंजी ने धोना की तो निचोड़ना की। और यार पंजाब में आपके पल्ले है क्या? ये मौलाना फजल रहमान साहब पंजाब में क्या कर सकते हैं? चले मेरी रहनुमाई फरमाएं। आज अदम तबादला आ रहे हैं, इनके कितने एमपी हैं? 50-60 तो होंगे ना, अगर अदम एतमाद की ये बात कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की हैं। नहीं, ये मैं मौलाना फजल रहमान के, यार फिर इतने बड़े लीडर की बात कर रहा हूं। साहब आप बड़ी सूली बात करें, इस तरह नहीं, पाकिस्तान इस तरह नहीं चलता। देखिए कहानी क्या है, ये आप दोनों का जो पॉइंट ऑफ व्यू है बिल्कुल सही है। नून के पास लोग नहीं है, लोग यहाँ से आएंगे। फजल रहमान साहब की बात, मैं उनकी थ्रेट बताने लगूँ क्या है। देखिए बड़ी सिंपल सी बात है, अगर इमरान खान के खत से स्पीकर साहब ने अपनी इलेक्शन कमीशन को कहा ये बंदे जो है ना मेरी पार्टी में मेरे खिलाफ गए, इनको डी सीट करें। अब 10 कौन सा लॉजिक है? अगर ये जो 10 लोग हैं, मैं नून लीग कार लीग की बात कर रहा हूँ, अगर इनको आप डी सीट करते हैं तो वो सही कहते हैं कि पंजाब हुकूमत हमारी गन कैसे आप ऑरेंज और बैंगन मिक्स नहीं करें। उसमें यह था कि इमरान खान साहब चेयरमैन थे, पार्लियामेंट्री पार्टी ने फैसला किया हमारे कैंडिडेट मोहतरम परवेज लाई साहब होंगे। काबीना में फैसला किया गया, पार्लियामेंट्री पार्टी में फैसला किया, उसके मुताबिक उन्होंने जो फैसला किया था उसके बहरहाल परवेज लाई साहब के अलावा नहीं मैं तेरा काजी साहब ये लोगों को समझाने के लिए मैं डी सीट की, मैं कोई फर्स्ट क्लास सीट की बात कर रहा हूँ। उन्होंने जाके पार्टी के खिलाफ हमजा शहबाज को वोट दे दिया, यानी कि मुखालिफ पार्टी को, उस पर वो डी सीट हो गए। इधर परवेज लाई को काफ लीग ने नामजद किया कि हमारा वजीर आजम है, वजीर आला का उम्मीदवार है। भट्टी साहब ये फैसला अदालत से होगा। अच्छा अब सुन तो लेना, आपका राइट है, मैं तो जो फैक्ट्स बता रहा हूँ। इलेक्शन होता है, तमाम कैंडिडेट वोट डालने चले जाते हैं, यानी कि एमपीए सेवान, उन्हें हदायत होती है कि परवेज लाई साहब को वोट डालना, वो अपनी जमात के बंदे को वोट डाल देते हैं। और 15 मिनट पहले चौधरी शुजात एक ऐसा लेटर भेजते हैं जो लिखता है, वो कहता है इसमें असर नहीं है, और वो उन बंदों को नहीं बताता उनका। और आप कैसे कर रहे हैं काजी साहब? तनाज़ा है, ये तनाज़ा कैसे तनाज़ा? मुझे कन्विंस करें। ये अदालत में जाएंगे ना, मेरा तो काम नहीं है। अदालत नहीं तो फैसला दिया। ये इलेक्शन कमीशन मुझे अच्छी तरह याद है, किश्वर साहब और भाई इस लाइन पे मुझे याद है, जो सेक्रेटरी, मेरी बात सुन लेना फिर आप अपना बात। इलेक्शन कमीशन का सेक्रेटरी, मुझे कानों में बिल्कुल साफ आवाज है कि ये पार्टी हेड का काम है, अगर वो चाहे कि उनको यार इलेक्शन कमीशन की तो बात ये भी कहा था कि जनाब आप एतजाज हसन साहब की बात ना सुना करें, मेरी सुना करें। नहीं काजी साहब नहीं, सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं सुनी, एतजाज अली जफर जो क्रेडिट। अच्छा दूसरी बात, आपको परवेज लाई साहब ने किसके हुक्म पर ओथ लिया? वो तो अदालत के। तो फिर अदालत ने तो फैसला दिया, फिर आप कौन सी अदालत की बात कर रहे हैं? उनके वोट की बात नहीं, वोट का है, मैं वो वोट तो साबित हो गया कि सुप्रीम कोर्ट ने नहीं, तो आपने कहा ना अदालत में फैसला हुआ, अदालत का तो फैसला है। देखें वो एक चीज आप सही कह रहे हैं कि उनका वोट वापस नहीं लिया जा सकता, मगर उनको डी सीट करने के लिए शुजात साहब का लेटर इस्तेमाल हो सकता। ये आप सुनेंगे आज जो इनका इजलास है, इसमें आप बयान सुनेंगे, वो बयान कर दें, वो किसी को दसना ना हो सकता है चौधरी शुजात नूं ही काफ लीग दी पार्लियामेंट्री पार्टी चो कट दे। चलो ये भी हो सकता है। ये पार्लियामेंट में एक तरीका होता है सदर बनने का, डिस्प्यूट है, मैं समझ तो ये डिस्प्यूट नहीं है। हाँ सुप्रीम कोर्ट ने इनके हक नहीं, काजी साहब डिस्प्यूट था तो सुप्रीम कोर्ट पे गया, उसी पे 3 जज साहब ने फैसला किया। हाँ भी है कि नजरसानी की अपील करें, अगर इनके हक में फैसला आ जाएगा फिर हम कहते वो सेम जज होंगे। डिस्प्यूट तो इस पे भी है कि जनाब ये जो कौमी असेंबली में आपके अपोजिशन कौन है,
इसमें कोई नहीं डिस्प्यूट। वो तो खान साहब ने खुद गए हैं ना, वो उनको कोई धक्का नहीं किसी ने राजा दिया। रियाज साहब वो तो खान साहब, वो ठीक है आइन के मुताबिक। एक मिनट, एक फिक्रा मेरा सिले, वो तो खान साहब का फैसला था कि इम्पोर्टेड हुकूमत होगी तो हम इम्पोर्टेड अपोजिशन के साथ मिल जाएंगे। पंजाब में वो इम्पोर्टेड अपोजिशन के साथ बैठ गए हैं, वहाँ उन्होंने इस्तीफा दे दिया। ये मेरी समझ से बाहर है। कैसे उन्होंने कहा था ना कि मैं इसलिए पाकिस्तान की असेंबली में नहीं बैठूंगा, ये इम्पोर्टेड हुकूमत है, हम इस्तीफा हम छोड़ के जा रहे हैं। पंजाब में इम्पोर्टेड नहीं है ना, आप वहाँ पे मेजॉरिटी गवर्नमेंट बहाल हो गई है। ये तो अमेरिका इम्पोर्टेड चली गई, अमेरिका से आई हुई अपोजिशन है ना, इम्पोर्टेड चली गई ना, यहाँ बैठे हुए। हाँ तो फिर अपोजिशन रिजाइन दे दे, आप हमजा को रिजाइन दे दे। अब हमजा रिजाइन मेरिट पे बात करें, सामने नहीं बैठना इम्पोर्टेंट लोगों के साथ, उनका मसला है। इमरान खान साहब ने कहा ये इम्पोर्टेड है, 2 मिनट मुझे दे, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट के साथ, इम्पोर्टेड गवर्नमेंट ने साजिश की आए, ठीक है, उस पर उन्होंने जमात दे दी। अगर ये समझते हैं नून लीग वाले इनमें इतनी हिम्मत है, तो ये भी इतना तपड़ है कि उनके खिलाफ साजिश हुई, तो पंजाब असेंबली से रिजाइन। तो जब हमजा की हुकूमत थी वो इम्पोर्टेड थी ना, तो उसी को तो 3 महीने में इस्तीफा वहां क्यों नहीं दिया? नहीं यार, इम्पोर्टेड रोल बैक होगी ना। पहले दिन अदालत चले गए, आप भूल गए हैं कि हमजा शहबाज ने मोहतरम ने फ्लैटी होटल पे किया था, वो तो कोर्ट में पहले 2 महीने यार साहब कैसे मिला रहे हैं भाई? रोल बैक होगी ना, गवर्नमेंट चलेगी इम्पोर्टेड। पंजाब में से इमरान खान साहब असल हुकूमत वापस आ गई इमरान साहब के मुताबिक। भाई इस दौरान सुप्रीम कोर्ट में गई पीटीआई, सुप्रीम कोर्ट ने 15 बंदों को 20 बंदों को नहल किया। खान साहब ने केपी की और ये पंजाब की असेंबली खान साहब का तर्जमान नहीं है, मैंने जो मर्जी कह दिया, मैं तो उनकी स्टेटमेंट्स बता रहा हूं। हां स्टेटमेंट तुसी किने तर्जमान हो, ये तो नहीं है नहीं। अच्छा चलो फिर सुनो, जो पैसे रहमान साहब की गल सुन लो फिर। मौलाना साहब हां बड़ी अच्छी गल्लां, बहुत प्यारी गल्लां कर देने। अटकपार शिकायत है, इदारे से हमें शिकायत नहीं है, लेकिन इदारे के एक हिस्सा उससे जरूर थोड़े से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात अभी। वो कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूं। अच्छा कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, इदारे के कुछ पार्ट से क्या था, क्या मतलब है? बाकी इदारा इसको सपोर्ट कर रहा था, कुछ नहीं कर रहा था। देखो एक हिस्सा ऐसा यार, मौलाना साहब देखिए, आप मेरी बात माने, तबलीग करें, लोगों को हदीस मुबारका सुनाएं, उनको दीन की तबलीग करें। सियासत लगता है अब आपके बस की बात नहीं। बड़ी सब देखें, कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो मुझे ताकत में ले आए, मुझे कोई कश्मीर कमेटी में मुझे ले जाएं। अच्छा कौन से हिस्से से खुश हैं और कौन से हिस्से से नाराज है, मैं ये भी नहीं समझ सका सीरियसली। मैं बता देता हूं, ये एजेंसियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं एजेंसियों के कह रहा है कुछ हिस्सा, कौन सा हिस्सा देखिए वो तो वही मुझे पता है वो किधर इशारा कर रहे हैं, हम जर्नलिस्ट लोग हैं, उन्होंने कहा इशारा मैंने नहीं ना पता, मैंने समझा एजेंसियों की तरफ इशारा कर रहे हैं। यार मैं चाहता हूं कि ये बहस में समेट, आपको नहीं पता, बहस में समेट दूं। मैं नहीं पता। हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि हिस्ट्री में जो है ना पार्शियल व्यू ऑफ रियलिटी होता है, आपका एक सच है, आप इसका सच है। मिसाल के तौर पर जो जस्टिस मलिक क़य्यूम है वो एक हिस्से के मुताबिक पाकिस्तान के सबसे मिसाली जज है और दूसरा ऐसा समझता है कि नहीं है, तो ये तो कंट्रोवर्सी रहती है। देखिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो एक साफी हूँ, आप मिसाली समझते हैं और आप वर्ड कार्ड मिसाली समझते हैं। भट्टी साहब अब मेरा एक और, इतनी अगर इमरान खान साहब थोड़े से यानी नर्म हुए हैं तो कौमी असम्बली में वापस भी आ सकते हैं। मैं इस खबर के पीछे नहीं जाऊंगा, बड़ी ज़बरदस्त गुफ्तगू हो रही है और बड़ी मायनी हेज गुफ्तगू हो रही है ऊपर। कुछ दिनों में मेरा ख्याल है हक़ाइक़ आ जाएंगे सामने। अब इस वक्त मुल्क माशी तौर पर तकरीबन बहुत बुरा हाल है, दिवालिया होने के करीब हो चुका, बल्कि वो आगे आएंगे हम स्टोरी। अब इस मुल्क को बचाने के लिए इन्हें आपस की नफरतें कम करना होंगी, नहीं करेंगे तो फिर ये घोड़े का मैदान, जो आके ज़्यादा लड़ेगा जीत जाए। घोड़े का मैदान क्या, वो कहते हैं हमने आके यहाँ कन्फ्रंटेशन करके तो हीरो बनना है, क्योंकि इमरान खान ने कन्फ्रंटेशन की थी तो असी भी हीरो बन जाएंगे। वो बड़ी जगह नहीं है ये सर, उन्होंने दरबार पे स्टेट में काजी साहब बड़े सिंपल से इसका आर्गूमेंट है। देखें कहीं ना कहीं से कोई अगर ये फैसला हो जाता है आम इंतखाबात का और अगर चेगा वेरा बन जाते हैं हमारे शहबाज शरीफ साहब और ये मौलाना, तो इनको 2 बंदों की ज़रूरत है। 2 बंदे अगर कह जी हम छोड़ रहे थे इमरान खान साहब अंदर, वो वजीर है तो 5 मिनट में बन जाएगा। सीधी सी आपको इतनी सी बात नहीं समझ आ रही। थोड़ा सा लाइट कर दें बात को, इजाजत है? नहीं मैंने गलत बात की, बिल्कुल ठीक है। यहाँ कोई सूल है, खान साहब का पता है, टाका करा के वापस आ जाए। मेरे कोई फैमिली के कुछ काजी इकट्ठे हो गए तो उन्होंने कहा यार हम ना एक अलग मुल्क बनाते हैं काजिस्तान, और क्योंकि हिस्ट्री में जिस मुल्क ने भी अमेरिका पे हमला किया है वो हमेशा जो है बड़ा बना है, तो हम अमेरिका पे हमला कर देंगे, हम शिकस्त खा के बड़े बन जाएंगे जिस तरह जापान बना है।
बीच में से मैं उठा, मैं कि देखो यार अगर अमेरिका हार गया तो फिर की करांगे तो मतलब है अब वो हमला करके नहीं देखिए ना, बुरा ना मनाए, जहाँ पे आप मिठाई खा लें, आप दुआए खैर कर लें, परवेज इलाही साहब हमारे होंगे, कैंडिडेट होंगे, कि मैं नून की बात कर रहा हूँ, आपने सारी चीज़ें ख़त्म कर दी तो पता चला वो कैंडिडेट नहीं, कोई प्रिडिक्टेबिलिटी है। किसके कैंडिडेट नहीं है? यहाँ से याद है आपको शहबाज शरीफ नून ने कहा था कि हमारे मामला तय हो गया, परवेज इलाही हमारे सीएम। मुझे परवेज इलाही साहब ने एक शादी पे मैंने याद दिलाया, कुछ पता नहीं है, उसने कहा 6 दफा धोखा दिया उन्हें मुस्लिम लीग ने, 6 दफा दिया, वो आपको याद नहीं आते, यहाँ से आपकी पार्टी का पता चलता है। मैं बताता हूँ, मलिक साहब उसका जिक्र नहीं किया। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी हुई थी, गालबन हुई थी, ठीक है, गालबन नहीं हुई थी, उनका कलम किसने लिया था? वो चौधरी शुजात साहब ने लिया था। परवेज इलाही डिप्टी प्राइम मिनिस्टर किसके थे? जरदारी के। तो बस सियासत में इक़्तिदार के हसूल की नहीं देखिए, हसूलों का सियासत मलिक साहब कहते हैं कि डाकू किसने कहा था? नहीं मलिक साहब कहते हैं कि एक पार्टी डाकू भी तो कहा था। अच्छा नहीं, नासूर किसने कहा था? सारी कुछ नहीं यार, तो बस फिर डाकू भी तो कहा था। नहीं हो जाए गाने वाले, हो जाए जान वाले, है गल ठीक है। नहीं मलिक साहब कहते हैं कि एक जो पार्टी है वो उसको परवेज साहब का लास्ट इंटरव्यू भी सुने ना, जिसमें इमरान के बारे में वो तो है, उनको जवाब फराडी आपने नहीं करना, ये एक अजीब सी लॉजिक है। बहरहाल ऐसी है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हम तो सुपीरियर समझते खान, इस पे बात क्यों नहीं कर रहे आप? किस पे? ये जो अंदर दोबारा से वापस आ सकते हैं असेंबली में? नहीं, इसमें बड़े हाई लेवल का काम हो रहा है, तो मैं किसी भी रेड एरिया में लाइन में क्रॉस नहीं करना चाह रहा, क्योंकि मेरी जहाँ ये बात हो रही है, 1-2 लोगों से बात हुई है, मेरी दुआ है अल्लाह मुल्क के लिए बेहतर करे। मैं बहरहाल चंद दिनों इंतजार कर लें इस टॉपिक को। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में वापस आए। और जो आज इवेंट हुआ है उसमें सुप्रीम जुडिशल जो काउंसिल है या जो कमीशन है रादर, उसमें एक डिसीजन आया जो चीफ जस्टिस साहब ने 5 जजेस की बात रखी थी, वो नहीं मानी गई। तो अब दोबारा से ये कब इसको कन्वीन किया जाता है और जब कन्वीन किया जाएगा तो क्या हालात होंगे, इस पर वापस आके बात करते हैं और फिर मईशत पे भी बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ हैं मारूफ कानूनदान और जनाब सियासतदान, शायर, बेशुमार हवाले हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एतजाज़ एहसन साहब। सर आज जो ये डिसीजन आया है और जो नाम जनाब मोहतरम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए थे वो गालबन 5-4 से मुस्तरद हो गए हैं, तो ज़ाहिर है इसे हम रूटीन की कार्रवाई समझें या ये कोई इसकी और डायमेंशन भी है जो डिस्कस की जा सकती है? जनाब एतजाज़ एहसन साहब। नहीं काजी साहब, डायमेंशन तो इसकी बड़ी है और मैं तो आपके प्रोग्राम पे भी कुछ 2 साल से कह रहा हूँ कि बहुत दरार पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट में। पर मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस उमर बंदयाल जो है ये फारूक तहसील मेरे ही कॉलेज से कैम्ब्रिज के हुए हैं और इनके को मैं इसलिए जानता हूँ, ये मेरे बाद गए थे और बीच में उन्होंने इतराफ़ किया अगले रोज एक कॉलेज की इनॉग्रेशन डे पे, फाउंडेशन डे पे, कि वो मेरा भी खत जो इनकी रिकमेंडेशन में गया उसमें उसका भी असर था, इन्होंने ये तो पब्लिकली किया। तो मैं जानता हूँ और इस पे डिपेंड करता है अब सारा ये चीफ जस्टिस पे कि ये मामला गंभीर हो जाए कि ना हो। जो चीफ जस्टिस को शिकस्त देना चाह रहे थे जी वो तो हम समझ आती है। अब वो शिकस्त ये चीफ जस्टिस इसके बारे में ये ख्याल रखें कि ये उस बेंच पे भी थे और तीनों जजेस उस बेंच पे भी थे जिसने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ, सूरी के खिलाफ फैसला दिया था उस बेंच में, जिसके बाद ये हुकूमत खत्म हो गई इमरान खान की। जी और ये उस बेंच में भी थे जिसमें हुकूमत खत्म हुई हमजा की। उस वक्त इनकी बहुत तारीफें हो रही थी कि ये जी पहुंच गए, शाम रात को पहुंच गए और वो सारा एक लिहाज से शरीफ बरादरान के हक में, वो नून लीग के हक में। अब ये सारा नून लीग के खिलाफ है। ये इंडिपेंडेंट माइंडेड आदमी है और इसको हौसले से लेगा
उमर अता बंदयाल, ये कोई एक्साइटमेंट नहीं क्रिएट करेंगे। दैट आई कैन अश्योर यू। ही इज अ स्टेबल स्ट्रॉन्ग मैन। ठीक है, जमहूरी तौर पे लिखा हुआ है आइन में, अगर 5 वोट उस पे और वोट उसमें बार काउंसिल के नुमाइंदे का भी है, एक रिटायर्ड जज का भी है, उसमें अगर वोट खिलाफ हो गया है तो ये मामूल की बात है। जमहूरियत में तो यही होता है। एंड आई कैन अश्योर यू कि ही विल नॉट बी एक्साइटेबल और इनको कोई अंगेज नहीं कर सकेगा इसको, उमर बंदयाल को, इस मामले में। मेरा नहीं ख्याल। ही इज अ मैच्योर पर्सन, ही इज द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, ही नोज द लॉ। लॉ कहता है कि 5 वोट जिस तरफ हो वो फैसला दुरुस्त माना जाएगा। 5 वोट चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के खिलाफ आ गए हैं, कोई बात नहीं, इससे कोई दुनिया खत्म नहीं हो जाती, इससे कोई एंड ऑफ द वर्ल्ड नहीं है। और ये और उमर में ये उमर कोई नॉट राना सनाउल्ला, ही इज वेरी कॉम्पिटेंट मैन और ये कोई बढ़ेगी नहीं इससे। हाँ, जो खिलाफ उनके यार जिन्होंने पहले फैसले पे गेन किया, पहला फैसला उस 5 जजों का फैसला था। 5 जजों के फैसले में जो इमरान खान के खिलाफ आया और वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस फिर हुआ, उस 5 में ये 3 भी थे और इनके सबको बड़ा तारीफ की शरीफ बरादरान और सारों जी जी। लेकिन दूसरा फैसला आपको गुलाम तो नहीं है नहीं इनका ना जी, कि यही फैसले देने इनके हक में देने। दूसरा फैसला उन्होंने जो मुनासिब समझा उनसे बड़ा दबाव पड़ा, बहुत दबाव डाला गया। और मैं आपको ये इत्तला आप समझे दे सकता हूँ अपने पंजाबी में जिसको कहते हैं गवेड़ से, कि ये जजेस माइल किए जा सकते थे अगर के लार्जर बेंच कर दे। उन्होंने मांगा फुल कोर्ट। अब अगर लार्जर बेंच कहते 5 जज कर दो, 7 जज कर दो, तो आई एम श्योर द चीफ जस्टिस उमर बंदयाल वुड हैव एग्रीड। ही इज नॉट एन ईगोसेंट्रिक मैन, ही वुड हैव एग्रीड। बट ये इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, अभी अदालत की कार्रवाई शुरू नहीं हुई और मरियम बीबी ने और मौलाना ने हथियार निकाल के और शमशीर पकफ और वो हम मानेंगे ही नहीं। और ये पहले जो मंडे को मॉर्निंग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी कि अदालत से पहले करके अदालत जज सुनते जाएं कमरे में अपने अदालत में और कांपते जाएं, वो इस तरह की बात भी नहीं है विद उमर बंदयाल। ही इज अ स्ट्रॉन्ग विल्ड पर्सन। उधर सारे कोर्ट में तकरीबन ये बाकी जजों ने, जो जज इनके चीफ जस्टिस के साथ नहीं है, वो भी उन्होंने कहा कि ये इस तरह हमसे फैसले कराएंगे तो फिर तो कोई आ जाएगा और लश्कर लेके और क्या करके जी ये फैसला करो वो फैसला करो। एतजाज साहब गुजारिश है कि मुझे लग रहा है आप इन साइड स्टोरी से गड़ेव नहीं इंफॉर्मेशन में बात कर रहे हैं और मेरा ख्याल है कि हम आपको लेके लोगों को बड़ा ही अवेयरनेस देते हैं। आपने बड़ी खूबसूरत बता दी। काजी साहब, लार्जर बेंच पे गुफ्तगू भी हुई थी, एतजाज साहब ने ठीक फरमाया कि मैं 5-7 की होती तो शायद वो मान जाते। एतजाज साहब बरतानिया दौर के है और इनके सारे शागिर्द है। एतजाज साहब, मैं आपकी इंफॉर्मेशन को सेकंड करता हूँ, गड़ेव को नहीं, गवेड़ ने एहतराम को और आपकी पूरी इंफॉर्मेशन को। अच्छा, आपका कोई क्वेश्चन है? मैं ये मैं एतजाज साहब पूछ रहा हूँ यहाँ पे तो ये है कि आज जो हमारे वजीर कानून भी थे, जिस कमीशन की बात कर रहे हैं, वहाँ पे अटॉर्नी जनरल भी बैठे हैं, दे रिप्रेजेंट दी गवर्नमेंट। तो ये गवर्नमेंट भी रियासत का हिस्सा है, अदलिया भी रियासत का हिस्सा है। तो कुछ लोग तो कह रहे हैं जैसे रियासती इदारे आपस में एक दूसरे से उलझे हुए हैं। हेलो जी जी, आवाज आ रही है आपको एतजाज हसन साहब? नहीं आ रही यार जरा प्लीज। आपकी कट गई है। कैन यू हेयर मी नाउ सर? आई कैन हेयर यू बट मलिक साहब का माइक मैं आपका सवाल आपकी आवाज जारी मैं सवाल दोहरा देता हूँ। वो ये कह रहे हैं, मलिक साहब ये कह रहे हैं कि एक तासुर ये भी गया क्योंकि इसमें एग्जीक्यूटिव की ब्रांच के भी लोग बैठे हुए हैं, अटॉर्नी जनरल हैं, वजीर हैं उधर, ये तो इसको कुछ लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं एज इफ 2 इंस्टीट्यूशंस आर रेंज्ड अगेंस्ट ईच अदर, ये कहना चाह रहे हैं। नहीं, अटॉर्नी जनरल या वजीर कानून, मेरा ख्याल है इस पर नीयत पे शक नहीं करना चाहिए।
ठीक। ये समझना चाहिए कि इन्होंने मेरिट्स पे दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, हाई बॉडी है, और इन्होंने मेरिट्स पे किया है। और 5 वोट अक्सरियत जो है वो चीफ जस्टिस के नामजद करदा कैंडिडेट के उम्मीदवार के खिलाफ हो, तो ये शुड बी टेकन एज नॉर्मल थिंग। इसको ना, मुझे तो नहीं समझ आती कि भड़काने की कोई वैसे इसको जरूरत नहीं, और खुद उनको भी भड़कने की कोई जरूरत नहीं, प्रोवोक होने की। ये इज द लॉ एंड ही विल एक्सेप्ट इट। आई कैन अश्योर यू ही विल एक्सेप्ट इट विद ग्रेस एंड डिग्निटी। अच्छा, एक और सवाल सर, ये बताएं कि अदलिया के इख्तियारात के हवाले से जो पार्लियामान में तकरीरें हुई और उसको यानी एक कोशिश की जी कट डाउन टू साइज करेंगे, कितना ये पॉसिबल है, ये पार्लियामान कर सकेगी, या इसको आप कैसे देखते हैं? ये पार्लियामेंट का हक है। ठीक, ये पार्लियामेंट का हक है, और अदलिया को इसी तरह सोचना चाहिए कि पार्लियामेंट का हक है। पार्लियामेंट कानून साजी करके अदलिया के कानून साजी नहीं, आईन साजी करके अदलिया के इख्तियारात को महदूद कर सकती है। ये इसमें आईन साजी जो आईनी और 2/3 मेजॉरिटी एंड 2/3 मेजॉरिटी का इन बोथ हाउसेज वो कर सकती है, ये उसका इख्तियार है। अदलिया उसके बाद उस लॉ को एग्जामिन भी कर सकती है, उन्होंने पहले किया है। और पार्लियामेंट को भी मेरा ख्याल है कोई बिल्कुल विक्ट्री साइंस दे के और कि आज गवर्नमेंट बनी है, कल के गवर्नर आज लगाने को तैयार कर रहे हैं, छुरियां चाकू तेज कर रहे हैं, ये पार्लियामेंट को भी नहीं करना चाहिए। अगर जुडिशरी के से वो समझते हैं पार्लियामेंटेरियन कि कोई तजावुज हो गया है, तो देर आर बेटर वेज, पर ये इख्तियार पार्लियामेंट को है, इख्तियार को कोई उसको डाउट नहीं कर सकता। 2/3 मेजॉरिटी। अच्छा, इत्तेजार साहब ये जरा रहनुमाई फरमाएं। यकीनन पार्लियामेंट आइन साजी कर सकती है और ये उनका ही हक है, लेकिन तशरीह के लिए सुप्रीम कोर्ट तो जाया जा सकता है, उसमें वो कुछ उसको रद्दोबदल कर सकते हैं। आप क्या समझते हैं, अगर वो समझे कि आइन से मुतसादम कोई चीज की गई है? आइन से मुतसादम अगर अदलिया समझे तो अदलिया का इख्तियार है कि उसको उसकी तशरीह करे, और ये हमारा बिल्कुल मौक़िफ़ हमारा जो है वो है ये। और मेरा तो 20 सालों से मौक़िफ़ ये है, जज साहिबान हमारे साथ नहीं थे चलते, और हम उनके इख्तियारात के लिए लड़ते थे। जब 1980-81 में ज़ियाउल हक ने आर्टिकल 212A लेके आया और सारी रिट जुरिस्डिक्शन उसने ख़त्म कर दी, तो वुकलाई थे जो बाहर निकले थे, कराची के, लाहौर के, पिशावर के, पिंडी के, हर तरफ के वुकलाई थे जो निकले थे, और लाठियां डांगे खाई थी। हमें बंद कर दिया गया था सिविल लाइन थाने में, एक कमरे में 80 वुकला को, और वो तैयारी शुरू कर दी थी समरी मिलिट्री कोर्ट की। ये 19 जून 1980 की बात है। फिर वो कोई गवर्नर जिलानी ने किसी को समझाया कि वकीलों से ज्यादा ना बढ़ाओ, तो वो एकदम 3 बजे रात के छोड़ दिया उन्होंने हमें। पर ये चीज इन जजों के लिए हम करते रहे। ये इस दफा भी 2007 में जो हमने मूवमेंट चलाई, हमने किसी जज से तो तवक्को नहीं की कि वो बाहर आके तकरीरें करे। चीफ जस्टिस से जो जाते थे खामोश रहते थे, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं, कोई प्रेस कुछ नहीं, बस वो साथ होते थे, मेरे साथ गाड़ी में बैठे होते थे। अच्छा चोई साहब, अब पाकिस्तान में तो पहले ही लाखों जो केसेस हैं वो ज़ेरे इल्तवा हैं, 4 जजेस आपके मजीद काम है सुप्रीम कोर्ट में, व्हाट नेक्स्ट? ये मसला किस तरह हल हो सकता है? आप नहीं, ये हो जाएगा ये मसला, अगर तो वो करेंगे अखबारात में लेटर छपवा के, तो फिर तो जरा मुश्किल हो जाएगा। और काजी साहब को ये करना नहीं चाहिए था मेरी निगाह में। वो भी भाई हैं हमारे नेक्स्ट चीफ जस्टिस हैं आइंदा के, उनको ये अखबार में देना नहीं चाहिए कि मैं इस तरह का रवैया और इस तरह की तनकीद कर रहा हूँ चीफ जस्टिस को। चीफ जस्टिस आई नो पर्सनली एक हौसले वाला शख्स है, एक जेंटलमैन है, और वो अदालत में भी कोई खफा या ज्यादा गुस्से नहीं होता। बट बहरहाल
थैंक यू एतजाज हसन साहब, आपने बड़ी पॉजिटिव और जो है एक ऐसी बात की है कि इस पर अगर अमल किया जाए मेरे ख्याल में बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। वक्त बड़ा कम है। थैंक यू फॉर योर टाइम सर। अच्छा मलिक साहब, मैं एक आपकी खिदमत में अर्ज़ करूँ, हम बड़ा कहते हैं कि इमरान खान साहब ये करें वो करें ये ना करें। आज जो आपके हम कहते हैं ना कि और चलो जी उन्होंने तो माफ़ कर दो, लेकिन उसकी प्राइस देखें क्या हुई। इंडिया ने जब अपने मुल्क में कारों के प्लांट लगाने की इजाज़त दी तो उनसे मुआहदे किए कितने साल बाद हर पुर्जा यहाँ पे बनाओगे, मगर असी चूंकि उन्होंने माफ़ कर देने हैं तो उन्होंने की किया जिन्होंने असी माफ़ कर देने हैं। उन्होंने आज तक असेंबलिंग करवाई है और $2.5-3 बिलियन का जो बिल था, आज हमारे पास 2 प्लांट बंद हो गए हैं। एक भट्टी साहब उसका क्या है जी, किसका है, टोयोटा का और सुजुकी का मगर चूंकि यार सर माफ़ कर देना तुसी, कोई ऐसी गल नहीं है। असं ये पॉलिसियां यह बनाई ने इतने 35-40 साल हुकूमत करके इस मुल्क के बेड़ा गर्क करके इन्होंने दर पे बेकारी बना दी है, मगर कोई गल नहीं। ये क्या था, ये वो पॉलिसियां हैं जो आज अनरेवल हो रही हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बजाय हम कंज्यूमर सोसाइटी बन गए, इंपोर्ट कर रहे हैं, इधर से कर्जा ले रहे हैं सागडार साहब, हफीज शेख साहब और सारे के सारे, और इधर से जो है वो अपना यहाँ पे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं, मगर कोई गल नहीं। इमरान खान मुझे बर्बाद कर दो, आपका हमला हो गया पॉलिटिशियन क्या है ये नहीं, पॉलिटिशियन क्या चले मान लीजिए। ओ भाई वजीर प्रोडक्शन का वजीर कौन था, इंडस्ट्रीज के वजीर कौन थे? मेरी सुन ले, सारा मान लिया नवाज शरीफ गलत, जरदारी गलत, सारे गलत। ये 8 साल जो मुहिब वतन मुशर्रफ आया वो सही नहीं कर सकता था यार। वो उसको कौन ठीक कर रहा है? ये सारा स्ट्रक्चर कौन ठीक कर रहा है? कौन उसको कह रहा है वो ठीक था? ये फ्रॉड कौन ठीक था? अभी सजाद साहब उसके खिलाफ लड़ाई की, मेरा सुने, मगर हुजूर मेरी सुने, वो जराइम करते हैं, हम यहां बैठ के इशू क्या है? इशू मेरा ये इशू है। आप जो प्रेजेंट इशू है, एक मुशर्रफ ने जुर्म किया, हम उसके खिलाफ है, लेकिन काजी ने जुर्म किया वो ठीक है। ये क्या बात? सारों ने किया ना, 8 साल क्या मतलब आपने किया कि आपने ये किया सुजुकी, ये जो बड़े बड़े नामर बनते हैं पाकिस्तान में, सिर्फ ये माल लेते थे। मेरी बात, ये जापान से आपके सेक्रेटरी ये माल खाते थे। इशू अब क्या है? डी इंडस्ट्रियलाइजेशन की। आज का इशू सुन लेना, आज का इशू ये है कि ये बनाते बनूते कुछ नहीं, ये सारा कुछ बाहर से आता है, ये सिर्फ जोड़ते हैं। अब जोड़ने से स्टेट बैंक आपकी खबर मैं आपको देने लगा, इस वक्त आपकी कराची पोर्ट फ्रीज है, वो समझ ली ना पानी क्यों फ्रीज है? वो इसलिए आपके पास डॉलर आपकी नहीं है। क्या थी इंडस्ट्रीज की पॉलिसी? ये इनकी सारी पॉलिसी थी। आपने 2 नंबर पैसे को वाइट बनाने के लिए तो लॉ बना दिया। पाकिस्तान टेक्निकली डिफॉल्ट कर चुका है। आपकी कराची पोर्ट फ्रीज है, बंद है। फ्रीज क्यों बंद है? क्योंकि यहाँ पे हुक्मरानी जिन्होंने की है, मार्शल लॉ जुर्म था, उनको उन पे आर्टिकल 6 लगनी चाहिए थी। लेकिन बात हमारी जिनसे उम्मीदें थी वो खुद जो है वो बैठ के माफ खाते हैं और आज इंडस्ट्री बर्बाद होगी, पर उन्होंने माफ कर देने। सही कह रहे हैं, माफ नहीं कर सकते, ये कौम माफ नहीं कर सकती, क्योंकि आज भट्टी साहब हमारे हाथ में बैगिंग बाउल है और उसमें भीख भी कोई नहीं डाल रहा। अब बात करें आप मलिक साहब, आप बताएं मेरी भट्टी साहब देखें, ट्रेजिडी देखें, वो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। इस वक्त जो आज की जो सूरत हाल है कि आपके सारे शिप खड़े हैं, कराची की मैं बात करूं, ये दुनिया की 5वीं बड़ी आबादी का मैं रोने लगूं, आपका स्टेट बैंक आपको डॉलर नहीं दे रहा। इन लोगों की बदमाशी सारी बिल्कुल ये सच बता रहे हैं। ये कह रहे हैं कि भाई हमने जितने भी पार्ट्स हैं गाड़ी के वो बाहर जापान से बाहर से लेने हैं, हमें डॉलर तो तुम चीजें नहीं दे रहे, हम नहीं बना। मलिक साहब आप बादशाह आदमी, ये आपको पता है ये कंपनी है कितने अरब खरब ओन में खा लूटा है, इन्होंने लूटा है, बिल्कुल ओन में सही कह रहे हैं। और 15 लाख बातें हैं यार, खुदा का कानूनी अच्छी होगी। इस मुल्क को गिद्ध खत्म हो गया, इतना तुमने खाया है। हमने अपनी पसंद के जालिम और अपनी पसंद के मजलूम। अच्छा आप पता क्या कर रहे हैं? देखें कितने इन्होंने जुल्म किया आपसे ना, पैसे जिन लोगों से लिए ना ये कंपनी अभी भी डाका मारी। मैंने आपको 10 लाख रुपए दिए, आप समझते हैं ये बात, जब डॉलर था 150 रुपये का, अब डॉलर हो गया 250 रुपये का। अब मुझे कहते भाई 10 लाख आपने वापस, जो हमारे पास गाड़ी नहीं है, पैसा मेरा रखा है, अब ये वापस कर रहे हैं। मतलब अवाम का वो भटीसा वाली बात है, हमारा कोई पूछने वाला। ये एक जुल्म था, अब दूसरा जुल्म। बलूचिस्तान में बच्चों की लाशें तैर रही हैं। इस वक्त बच्चे जो हैं वो दरख्तों पर चढ़ के बैठे हुए हैं और अरबों रुपए, अरब रुपए बलूचिस्तान सारे मिलकर खा गए। काजी साहब बदकिस्मती है, अफगानिस्तान में इतना तकलीफ दे सैलाब है, ना हम मीडिया में करें, और वफाकी हुकूमत को चाहिए और तीनों सूबों को कि मैक्सिमम बलूचिस्तान की आवाम की मदद करें। बड़े खौफनाक मनाजर हैं, बिल्कुल सही मलिक साहब, बड़े तकलीफ दे मनाजर हैं। हमने तो मारे खाई हैं। मैंने इंटरव्यू किया जो उस वक्त बलूचिस्तान असम्बली के जो थे स्पीकर थे, उन्होंने कहा जो लोग साइकिलों पे आते हैं असम्बली में वो बैठ के जाते हैं, किस पे 4-4, 5-5 जीपस्टर लेके जाते हैं। उन्होंने अगलों को भी रोकना था, जो परमानेंट हुक्मरान है एस्टैब्लिशमेंट को भी रोकना था और हमारा काम भी करना था, मगर कुछ नहीं किया। पर इजाज़त दें, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।